राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। इस तरह एक महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, पहली कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस बार जो अपरा एकादशी का व्रत है वो 2 और 3 जून यानी कि आज के दिन और कल के दिन रखा जा रहा है। लेकिन इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ कि 2 जून को व्रत कौन रखेंगे और 3 जून को व्रत कौन रखेंगे। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, एकादशी की तिथि कब तक रहेगी, व्रत आपको कब रखना है और कब खोलना है, मतलब पारण कब करना है, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही साथ में पूजन की विधि और महत्व भी मैं आपको बताने वाली हूँ और साथ ही में अंत में सुनेंगे हम आज के व्रत की कथा। तो ये सभी जानकारियाँ मैं आपको एक ही वीडियो में प्रदान करने वाली हूँ। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपरा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने और यह व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत को करने से इंसान के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि व्रत का समय क्या रहेगा, तिथि क्या रहेगी और जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा। तो जो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो आज के दिन रविवार 2 जून 2024 से हो रहा है, जो कि सुबह 5:05 से हो चुका है। और अगर हम बात करें समाप्ति की तो एकादशी तिथि की समाप्ति जो है वो कल के दिन सोमवार 3 जून को सुबह 2:41 पर होगी। अब मन में ये संशय आता है कि हमें एकादशी का व्रत किस समय करना चाहिए, कौन से तिथि को करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एकादशी जो है वो 2 दिन व्याप्त है। तो वैसे तो कहा जाता है कि जो सूर्योदय के साथ में जो तिथि होती है उस दिन हम उदया तिथि के अनुसार उस तिथि को या फिर उस मुहूर्त को मानते हैं, परंतु आज के दिन एकादशी की जो तिथि है वो दोनों दिन ही उदया तिथि के अनुसार ही आ रही है। मतलब कि आज के दिन रविवार के दिन भी उदया तिथि के अनुसार, मतलब सूर्योदय के साथ में जो तिथि व्याप्त हो रही है वो एकादशी की है। साथ ही साथ में कल के दिन सोमवार के दिन भी उदया तिथि के अनुसार ही सूर्योदय के साथ में एकादशी की तिथि रहेगी। तो अब बात आती है कि व्रत हमें किस दिन करना चाहिए। तो यदि आप गृहस्थ हैं तो आप आज के दिन रविवार को एकादशी का व्रत रख सकते हैं और आज के दिन आप व्रत रखेंगे तो वो दशमी तिथि युक्त व्रत होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दशमी तिथि युक्त व्रत ना रखें तो आप कल के दिन सोमवार के दिन व्रत रख सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी का व्रत रखा जाता है वो ज़्यादा शुभ होता है, परंतु फिर भी हमारे 2 दिन के व्रत पड़ रहे हैं, मतलब एकादशी जो है वो 2 दिन व्याप्त रहेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से दिन का व्रत रखना चाहते हैं। 2 जून आज रविवार के दिन दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी, जिसकी वजह से आज का जो व्रत है वो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। परंतु जो कल का दिन है 3 जून सोमवार को एकादशी जो है वो द्वादशी तिथि युक्त रहेगी। तो कल के दिन वैष्णव जो हैं वो एकादशी का व्रत रख सकते हैं और जो वैष्णव व्रत रखते हैं वो सभी 3 जून कल के दिन सोमवार को व्रत रख सकते हैं। और इसी के हिसाब से अगर आप आज के दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको इसका पारण जो है वो कल के दिन करना होगा, मतलब सोमवार को। और जो सोमवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उसका जो पारण है वो मंगलवार को किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 2 जून रविवार के दिन कौन सा मुहूर्त किस समय रहेगा। तो सबसे पहले तो सूर्योदय जो है वो आज के दिन 5:44 पर हुआ है और सूर्यास्त जो है वो शाम को 7:05 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक है। आयुष्मान योग दोपहर 12:11 से शुरू होगा और अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। और राहु काल की अगर हम बात करें तो वो दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो इस प्रकार से रविवार 2 जून का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं 3 जून सोमवार को
क्या मुहूर्त किस समय रहेगा। तो सबसे पहले तो जो सूर्योदय है वो सुबह 5:44 पर होगा और जो सूर्यास्त है वो शाम को 7:05 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की अगर हम बात करें तो वो रहेगा सुबह 4:08 से 4:56 तक। और सौभाग्य योग जो है वो सुबह 9:10 के बाद में शोभन योग के साथ में समाप्त होगा। और अगर अभिजीत मुहूर्त की हम बात करें तो वो रहेगा सुबह 11:58 से 12:51 तक। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक का। तो ये तो बात थी एकादशी तिथि की। अब बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि किस प्रकार से रहेगी। तो द्वादशी तिथि का जो प्रारंभ रहेगा वो रहेगा सोमवार 3 जून को सुबह 2:42 से इसका प्रारंभ हो जाएगा और जिसकी समाप्ति होगी 4 जून मंगलवार को रात को 12:18 पर। मतलब कि आपकी जो द्वादशी तिथि है वो 3 जून को पूरे दिन ही व्याप्त रहेगी और जिसका समापन 4 जून की रात को होगा। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। तो जो लोग आज के दिन रविवार 2 जून को व्रत रख रहे हैं उसका जो पारण है वो 3 जून सोमवार को रखा जाएगा। मतलब जो पारण है आपको 3 जून को करना है, जिसका कि शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:35 से सुबह 9:55 के बीच का। इस बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन 3 जून सोमवार का व्रत रखने वाले हैं उसका पारण जो होगा वो 4 जून मंगलवार को रखा जाएगा और जो कि सुबह 5:44 से लेकर 6:25 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब ये सब बात तो हमने की शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अपरा एकादशी को आपको पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो जो अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू कर देनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने की मनाही होती है। सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना है और स्नान करके आपके जो जल है, स्नान का जो जल है उसमें गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना है और साथ ही में साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करना है। आपको पूर्व दिशा की तरफ एक पीला कपड़ा बिछाकर, मतलब आप एक पाटा ले लीजिए और उस पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो या फिर आपके पास यदि कोई मूर्ति है, कोई विग्रह है, आप उसको स्थापित करें और उसके बाद में दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। साथ ही में आप व्रत का संकल्प लें कि आप किस विधि विधान से किस प्रकार से व्रत को पूरा करने वाले हैं। उसका संकल्प आपको व्रत शुरू करने से पहले ही ले लेना है और वो भी भगवान विष्णु की मूर्ति या जो तस्वीर आपने रखी है उसके सामने बैठकर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि आपको अर्पित करने हैं और खुद को भी आपको इसी प्रकार से पीले स्थान पर, मतलब आप कोई भी पीला कपड़ा ले सकते हैं या कोई आप पीले रंग का कुछ भी बिछाने के लिए ले सकते हैं, उसको बिछाकर आपको उस पीले वस्त्र पे ही बैठना है और अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना का मन में ध्यान करके आपको भगवान विष्णु की प्रार्थना शुरू करनी है। पूरा दिन आपको निराहार रहकर शाम के समय अपरा एकादशी के व्रत की कथा सुननी है। वैसे तो एकादशी का जो व्रत है वो निर्जल और निराहार रह के ही किया जाता है, परंतु यदि आप ये करने में असफल हैं तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं या फिर एक समय आप सागाहार करके भी अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। साथ ही में शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आपको गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और एकादशी के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत और गंगा जल से आपको स्नान कराना होता है। भगवान को फल, फूल, केसर, चंदन और पीला फूल चढ़ाकर आप पूजन के बाद में श्री हरि विष्णु की आरती करें और साथ ही में उनके मंत्रों का जाप करें। ओम नमो नारायणा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से आप इन 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं और इसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की जो इच्छा है वो आप भगवान के सामने रख सकते हैं और उसी इच्छा के साथ में आपको इस व्रत को पूर्ण करना है। चलिए अब जान लेते हैं कि कुछ गलतियां जो हमसे हो जाती है एकादशी के दिन, जो हमें नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में।
जैसे कि आपको तामसिक आहार और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन आपको चावल या फिर जड़ों में उगने वाली जो सब्जियां होती है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करके आपको द्वादशी के दिन चावल का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपका जो एकादशी का व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन आपको बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन आपको सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही में आपको पूरे दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की उपासना में निकालना चाहिए। तो चलिए इसके साथ ही हम सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर एक समय श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या फिर गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा या अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। तो इस प्रकार से अपरा एकादशी की जो भी जानकारी थी वो मैंने आप सभी के समक्ष रख दी है। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही में यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।